हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। एमबीए तो कर लिया, लेट्स से कि यार मैं एमबीए के लिए प्रेप कर रहा हूँ, एमबीए कॉलेज मुझे अच्छा मिलने वाला है, पर जॉब का क्या? तो करंटली एज पर 2024 एमबीए के बाद क्या जॉब ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं वो हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं। एंड ऑल्सो कि लेट्स से कि मैंने मार्च में सीईटी दे दी, नवंबर में कैट दे दिया या दिसंबर में मैंने स्नैप दे दिया, जो भी एग्जाम दे रहे हो उसके बाद तुम क्या कर सकते हो बिफोर द एक्चुअल कॉलेज स्टार्ट्स। तो वो भी हम लोग देखने वाले, क्या कर सकते हो इन द सेंस कि जॉब अच्छा मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हो, वो हम लोग ये वीडियो में देखने वाले। एंड ऑल्सो एक वीडियो में हमने पूछा था कि रिवीजन चाहिए क्या, तो तुम्हें लग रहा है कि अभी भी, क्योंकि कैसा है कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं एंड रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ तुम कंसेप्ट रीड कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तुम्हें चाहिए कि रिवीजन पे एक सेपरेट वीडियो बनाए, जो हम लोग अभी सोच रही है बनाने का। इफ यू फील कि दैट इज एन इंपॉर्टेंट वीडियो, कमेंट सेक्शन में सबने आरईवी जरूर डालना। एंड ऑब्वियसली जॉब ट्रेंड्स रिलेटेड कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिमांड्स बढ़ चुके हैं। अभी देर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जो काफी डिमांड में है फिलहाल, जो अभी अच्छे लेवल पे जॉब्स दे रहे हैं। सो दोज इंडस्ट्री कैन बी लेट्स से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। आई हैव मेड अ नोट, तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो गया, कंसल्टिंग तो है ही, ठीक है, कंसल्टिंग तो है ही। टेक एंड ई कॉमर्स ये काफी अभी बूमिंग है। ऑलराइट, काफी टाइम से है, पर टेक ई कॉमर्स तो है ही, पर टेक भी अभी काफी बढ़ रहा है। पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। एफएमसीजी एंड रिटेल अगेन एवरग्रीन। ऑलराइट, एंड देन ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज में फिलहाल काफी अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, अच्छे जॉब्स मिल रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी क्या है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिमांड्स मतलब क्या, कि लेट्स से कि तुम्हारा एम है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में जाना है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे पास कुछ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि एआई के वजह से, चैट जीपीटी के वजह से तुम लोगों का कुछ तो नीश होना चाहिए। तुम लोग ऐसे नहीं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो अभी लोगों को जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि चैट जीपीटी की वजह से या एआई की वजह से वैसी चीजें अभी सॉर्टेड है। तुम्हारा एकदम डेप्थ में कहाँ पे नॉलेज है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में जाना है तो सीएफए कर रहे हो, एफआरएम कर रहे हो। कंसल्टिंग में जाना है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन कर रहे हो। टेक एंड ई कॉमर्स, खैर डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी चीज है कि जो सारे ही सेक्टर में इंपॉर्टेंट है। तो टेक में भी, ई कॉमर्स में भी, एफएमसीजी में भी, रिटेल में भी। हेल्थ केयर स्पेसिफिक कुछ कर रहे हो तो उसका रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट कर रहे हो। सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट का एक सर्टिफिकेट होता है। तो ये इंडस्ट्रीज अभी इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिमांड्स है कंपनीज के, या जो एचआर मैनेजर्स है जो हायर कर रहे हैं कि हमको ये इंडस्ट्री के स्पेसिफिक कुछ नॉलेज है वो चाहिए, तो तुम लोगों को भी उस हिसाब से सर्टिफिकेशन करने। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दीज आर दी करंट इंडस्ट्रीज जिसमें अच्छे जॉब्स और अच्छे रोल्स मिल रहे हैं एमबीए ग्रेजुएट्स को। ठीक है, कि एमबीए जो कर रहे हैं उनको यहाँ पे अच्छे रोल्स मिल रहे हैं। देन मूविंग ऑन टू इमर्जिंग रोल्स, कि ये तो अपने एवरग्रीन सेक्टर्स है ही, पर इमर्जिंग रोल्स कहाँ है, कहाँ कहाँ पे अभी नए जॉब्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो जो अपन ने अभी जस्ट डिस्कस किया, दैट इज डेटा एनालिटिक्स। इसमें काफी अच्छे रोल्स खुल रहे। तो डेटा एनालिटिक्स तुम्हारा अच्छा, तुमने कुछ सॉफ्टवेयर सीख लिया या कुछ कोर्स कर लिया, डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन कर लिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट सेक्टर यू वांट टू गो, डेटा एनालिटिक्स बहुत जरूरी, क्योंकि आज के जमाने में हर जगह डेटा इन्वॉल्व है। एवरीवेयर देयर इज डेटा, तो वो एनालाइज तो करना चाहिए। सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एनालाइज ही नहीं कर रहे, तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे, सिर्फ डेटा डेटा आ रहा है। ऑलराइट, एक है डिजिटल मार्केटिंग, बहुत ही बूमिंग है फिलहाल डिजिटल मार्केटिंग, राइट, क्योंकि हर एक कंपनी फिलहाल ऑनलाइन प्रेजेंस चाहती है, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग कर रही है। एवरी कंपनी, राइट, कि जो स्मॉल स्केल है, मिड स्केल है, लार्ज स्केल है, डज नॉट मैटर, एवरी कंपनी इज इनटू डिजिटल मार्केटिंग। तो डेटा एनालिटिक्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट द करंट बज़वर्ड्स एआई एंड एमएल। अगर तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या मशीन लर्निंग में एक्सपर्टीज है, डोंट फॉरगेट टू शोकेस इट। जीडीपीआई जब दे रहे हो कैट के बाद या सीईटी के बाद, लेट्स से कि तुम समर प्लेसमेंट में जा रहे हो,
डोंट फॉरगेट टू फोकस ऑन दिस थिंग्स, दीज आर करंट इमर्जिंग, इसमें काफी जॉब बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो AIML रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेशन कर सकते हो, अच्छा, क्योंकि मार्केट में देयर आर मल्टीपल सर्टिफिकेट्स अवेलेबल। तुम चाहते हो कि सर्टिफिकेशन पे भी एक वीडियो बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तुम लोग को रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो चाहिए, रेव जरूर कमेंट सेक्शन में डालना। सर्टिफिकेशन कि किस चीज में क्या डिटेल में अगर देखते कि सर्टिफिकेट, तो CERT जरूर डालना, दो चीजें, ठीक है। रेव सर्टिफिकेट मतलब रेव एंड CERT, ऑलराइट। तो जरूर AIML में सर्टिफिकेशंस करना है, तो क्या सर्टिफिकेशंस कर सकते हो वो भी अपन डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ऑलराइट। Before moving on with the video, we have an important announcement. We are starting off with a new batch for MBA CET from 11th of November. 11 नवंबर से नई बैच स्टार्ट हो रही है। उसके रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट्स है, कंसर्न्स है, डिटेल्स चाहिए, सो गेट कनेक्टेड विद द टीम। ऑल्सो प्लेटफॉर्म पे सारे बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव। कैट 2024 का तो मैं अभी रेकमेंड नहीं करूंगा, लेस देन अ मंथ बाकी है, अभी जो प्रेप स्टार्ट कर रहे नहीं। CET का अभी स्टार्ट कर सकते हो। मेजोरिटी ऑफ द पीपल जनरली स्टार्ट आफ्टर नवंबर या ड्यूरिंग नवंबर, जब उनका सेमेस्टर का एग्जाम खत्म होता है, ऑलराइट, या कैट खत्म होता है। तो MBCET इज द राइट टाइम, यू आर नॉट टू लेट, यू आर नॉट टू अर्ली ऑल्सो, ठीक है। अर्ली तो बिल्कुल नहीं हो। सो MBA CET के सारे बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव। कोई भी एग्जाम हो गया, ऑल द बंडल्स आर लाइव। कैट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बंडल्स आर लाइव। CET 2026 के भी बंडल्स आर लाइव। देयर आर पीपल हु स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, लॉट्स ऑफ पीपल एक्चुअली। कुछ भी डाउट्स रह गए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। गेट कनेक्टेड विद द टीम। ऑल्सो डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है, डेमो लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। All right, entrepreneurship and innovation. Guys, this is the third point that we are discussing. एंड में हम लोग सैलरी ट्रेंड्स भी देखने वाले हैं, ऑलराइट, कि सैलरी ट्रेंड्स कैसे चल रहे, तो स्टे ट्यून टिल दी एंड, जरूर एंड तक ये वीडियो देखना है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जॉब के लिए सी हमारे बैच में भी, बीट एनीवेयर दैट यू डू MBA, 90% ऑफ द बैच इज गोइंग टू डू एन MBA फॉर अ बेटर जॉब या बेटर करियर, मतलब बेसिकली बेटर प्लेसमेंट के लिए, ऑलराइट। सो जॉब ट्रेंड्स इज इंपॉर्टेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप, ये दो चीजें अभी करंटली जॉब ट्रेंड्स क्या, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स चल रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ रहा है इंडिया में। सो देयर आर टू थिंग्स कि एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ना तुम कुछ कर सकते हो क्या, बी इट बिफोर द MBA यू आर वर्किंग इन अ स्टार्टअप, दोस्त का स्टार्टअप है, पापा का स्टार्टअप है, खुद का स्टार्टअप है, बीट एनीथिंग, यू कैन ऑल्सो, इट कैन बी योर ओन स्टार्टअप की खुद का स्टार्टअप कर रहे हो। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू बी एडेड, ऑलराइट। तुम्हारे CV में या MBA के पहले या MBA के बाद में अगर स्टार्टअप एक्सपीरियंस है, इट्स गुड। स्टार्टअप्स कैसा है कि अच्छा डिसेंट स्टार्टअप रहेगा ना, तो वो पे भी अच्छा करता है, एंड मतलब अच्छा स्टार्टअप, उसका पूरा बिजनेस मॉडल सब समझ के कि लॉन्ग टर्म वो रहने वाला है कि नहीं स्टार्टअप, वो भी तुम देख सकते हो, बट दे पे यू गुड, ऑलराइट। वो भी देखो कि वो पिछले एम्प्लॉयज को पैसा दे रहे कि नहीं, ठीक है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जरूर काम करना चाहिए, बीट योर ओन स्टार्टअप या किसी और का स्टार्टअप, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। एंड फिलहाल उस स्टार्टअप्स में जॉब भी बहुत दे रहे। तो इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा कि स्टार्टअप कल्चर में अगर काम कर रहे हो ना, तो यू हैव टू थिंक समथिंग इनोवेटिव, ठीक है, वो तो आता ही है वहां पे। सो इट शोज कि ये बंदा या बंदी ऐसे कल्चर में काम कर सकता है वेयर वी एक्सपेक्ट हिम और हर टू कम अप विद डिफरेंट आइडियाज या कुछ थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, वो सब चीज तो स्टार्टअप में जरूर काम करना है। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि कैसा होता है एंटरप्रेन्योरशिप का फायदा क्या हो सकता है, एक इंट्राप्रेन्योरशिप करके भी होता है, ठीक है, इंट्राप्रेन्योरशिप। सो व्हाट इज दैट? तुम बोलोगे कि कोई भी कंपनी आ रही है PPT के लिए, प्री प्लेसमेंट टॉक के लिए, वो हमेशा बोलेगी कि वी वांट टू हायर एंटरप्रेन्योर्स। तो अभी एंटरप्रेन्योर्स क्यों हायर करूं मैं, ठीक है, मेरे को पता है कि ये बंदा खुद का बिजनेस रन कर रहा है या चालू कर रहा है, आगे जाके 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद मेरी कंपनी छोड़ के जाएगा, बट दैट इज अ रिस्क दैट दे आर विलिंग टू टेक। बट ऑब्वियसली मतलब ये इंटरव्यू में ऐसे नहीं बोलना है कि सर माय लॉन्ग टर्म गोल इज कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। पर तुमने प्रायर कभी स्टार्टअप में काम किया या खुद का स्टार्टअप रन किया है, दैट इज अ बोनस। रीजन भी कि कॉर्पोरेट्स को चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी अंदर दे लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, दे लॉन्च न्यू सर्विसेज, उनका जो करंट स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि दे वांट समवन हु इज इनोवेटिव या कुछ अलग सोच सकता है,
ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे भी ज्यादा फोकस दे रहे हैं अभी एमबीए में, फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो कोर्स में ऐड कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कुछ तो है तुम्हारे पास खुद का, या तो काम किया है, या तो फिर लेट्स से खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया है, या फिर कुछ सर्टिफिकेशन है। अगेन अगर सर्टिफिकेशन रिलेटेड सेपरेट वीडियो चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि सर्ट डालो, एंड रिवीजन का तो है ही आरईवी, ठीक है। तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि सर्टिफिकेशंस काफी है, देयर आर लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेशंस आउट देयर, कौन सा कितना वैल्यूएबल है वो अपन डिस्कस कर सकते हैं। मूविंग ऑन, लीडरशिप एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो तुम अब अभी एमबीए कर रहे हो, ऑब्वियसली कि तुम मिड मैनेजमेंट में रोल में तो नहीं रहोगे। अभी लेट्स से कि तुम लोअर लेवल पे हो, तुमको अच्छा करियर चाहिए, तो मिड मैनेजमेंट में तो नहीं रहना है, तुम्हें अपर मैनेजमेंट में जाना है, लीडरशिप रोल पे जाना है। यू हैव टू गो टू अ सर्टेन पॉइंट वेयर यू कैन मेक अ चेंज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, या वो तुम्हारी कंपनी में यू हैव टू बी एबल टू मेक डिसीजन मेकिंग रोल पे जाना है। तो लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कर सकते हो क्या, कि लीडरशिप शोकेस कर दिया मैंने, ठीक है, कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, वैसे वैसे कर रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन में था, ये कमिटी में था, वो सब तो हो गया, सर्टिफिकेशंस भी हो गया, बट सस्टेनेबिलिटी पे बहुत फोकस है फिलहाल जॉब ट्रेंड्स में, कि हाँ सस्टेनेबिलिटी, अगर तुम सस्टेनेबिलिटी भी कुछ सर्टिफिकेशन कर ले रहे हो, या कुछ एनजीओ में काम किया सस्टेनेबिलिटी पे, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे पहले काम किया सस्टेनेबिलिटी, दिस इज अ बज़वर्ड। एआईएमएल जैसा है ना, वैसे ही सस्टेनेबिलिटी भी है। तो सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने कुछ किया है तो डेफिनेटली जॉब ट्रेंड में, जो करंट जॉब ट्रेंड चल रहा है, तुम्हें इजीली जॉब मिल सकता है। तो सस्टेनेबिलिटी जरूर याद रखना कि सस्टेनेबिलिटी पे कुछ कर सकते हैं क्या, या मैंने कुछ किया है क्या, ऐसा मैं दिखा सकता हूं क्या, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इज द करंट बज़वर्ड। Alright, before moving on to the salary trends, which is very important, this is our student profile details. बहुत लोगों ने ऑलरेडी भर चुके हैं, ये लोग, हम लोग काउंसलिंग कर रही है फिलहाल उनके साथ। दिस इज अ QR कोड, बेसिकली स्कैन इट, एक फॉर्म खुलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फॉर्म भरना है, तुम्हें फ्री में हम लोग काउंसलिंग देने वाले हैं। दिस इज फॉर एवरीवन, कुछ भी कि मुझे एमबीए करना है, नहीं करना है, बैंकिंग में जाना है, इंटरनेशनल बाहर जाना है, जो भी करना है, हम लोग तुम्हें गाइड करेंगे कि क्या करना है। बस वहां पे फॉर्म भर दो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। दिस इज अ टोटली फ्री फॉर्म। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द सैलरी ट्रेंड्स नाउ। अब सैलरी ट्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सी, मतलब अभी अपने एमबीए कॉलेजेस, लेट्स से वी डिवाइड देम इनटू 3 टियर्स या 3 सेक्टर्स। एक तो टियर 1 हो गया, टियर 2 हो गया, टियर 3 हो गया, ठीक है। टियर 1 ऑल योर आईएम्स, योर एफएमएस, योर जेबी, योर एक्सेलराई, एमडीआई, अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो टियर 1 में आते हैं। So there you'll have 25 plus of median salary generally, अच्छा है, guaranteed, almost guaranteed placement है, 100% नहीं रहेगा, डिपेंड्स ऑन कि तुम लोगों के सीवी में कैसा है, तुम लोगों ने कॉलेज में ऑलवेज सी, कॉलेज में अच्छा सीजीपीए इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन अ कॉलेज, ठीक है। देयर इज नॉट अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर दैट, बट ऑब्वियसली बाकी की चीजें भी करो, कॉर्पोरेट प्ले कॉम्पिटिशंस कर रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हो, बट फर्स्ट स्टेप वुड बी टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, टियर 1 कॉलेज, यहाँ पे 25 प्लस का ऑलमोस्ट गारंटीड प्लेसमेंट है, 100% नहीं है। टियर 2 में होगा 15 प्लस का तुम्हारा, टियर 2 कॉलेजेस में यहाँ पे 50 to 60% ऑफ द बैच गेट्स गुड सैलरी, या मतलब प्लेस हो जाते हैं अच्छे से, बाकियों का फिर डाइसी रहता है। एंड देन दिस टियर 3 जहाँ पे 5 प्लस का प्लेसमेंट रहेगा। दिस इज ऑल लैक्स पर एनम, ठीक है। यहाँ पे तो किसकी भी गारंटी नहीं है। तो इफ यू आर लेट्स से लेस देन 25-26 years of age, I wouldn't suggest getting into this MBA। रिपीट करो, कुछ भी करो, मेहनत करो, जॉब छोड़ के वापस से प्रैक्टिस करो, बट ट्राई टू गेट इनटू दिस 2 कॉलेजेस। तुम्हारा यहाँ पे अभी करियर है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तुम टियर 3 में जा रहे हो, यहाँ पे करियर है तो यहाँ से ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हो गया अगर तुम अभी 2-3 लाख पर एनम वाली सैलरी पे हो तो। सो दिस इज फ्रॉम कॉलेज पर्सपेक्टिव। अभी क्या होता है कि ये ध्यान रखो सैलरी ट्रेंड्स में, जैसे ना ये नीश सेक्टर्स माने जाते हैं। कौन से नीश सेक्टर्स माने जाते हैं? तुम्हारा हो गया हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबिलिटी वाले, हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबिलिटी। याद रखो ये चीजें, मतलब जब जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, या अभी मैंने सर्टिफिकेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो मैं गाइड कर पाऊंगा। सर्टिफिकेट का जैसे मैंने बोला है, सर्टिफिकेट CRT कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, रिवीजन भी REV डालना। तो हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबिलिटी ना नीश सेक्टर्स बोले जाते। तो यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि मे बी इनिशियल सैलरी
कम रहेगी, ठीक है, कि इन हैंड तुम्हें कम मिल रहा है। वेरिएबल पे बहुत हाई रहता है इसमें, ठीक है, नीश वाले इसमें, कि डिपेंडिंग ऑन तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो वहां पे, एंड तुम्हारे पास सर्टिफिकेशन है क्या, उसमें तुम कुछ अपस्किल कर रहे हो क्या खुद को, तो वेरिएबल पे विल बी वेरी हाई, अच्छा रहता है। एंड सैलरी इंक्रीमेंट इज ट्रेमेंडस, नथिंग लाइक दी अदर सेक्टर्स। इसमें ग्रो काफी फास्ट हो सकते हो करंट ट्रेंड्स के हिसाब से, मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, पर हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबिलिटी ग्रो होने ही वाला है। रीजन बिंग कोविड के बाद भी हेल्थ केयर बहुत बूम हुआ, तो लोग बीमार पड़ने ही वाले हैं, लोगों को दवाई लगने ही वाली है, ठीक है, तो वो हेल्थ केयर तो लगने ही वाले। सस्टेनेबिलिटी अभी फिलहाल काफी बज में है, पहले था पर अभी ज्यादा है, तो सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो दिस इज, मतलब कुछ तो करो, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक सैलरी ट्रेंड्स करेंटली। कंसल्टिंग में तो पैसा है, फाइनेंस में भी पैसा, सभी सेक्टर्स में पैसा है। ये मैं स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूँ कि लोगों को लगेगा कि इसमें कम पैसा है, जो कि इनिशियली सही है, बट जैसे जैसे तुम कॉर्पोरेट लैडर क्लाइम कर रहे हो, या वेरिएबल पे इनिशियली बहुत बड़ा रहता है, एंड जैसे तुम कॉर्पोरेट लैडर क्लाइम कर रहे हो, ग्रो बड़े, मतलब इंक्रीमेंट ज्यादा रहेगा, ट्रेमेंडस रहेगा। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप द सैलरी ट्रेंड्स आर क्लियर, ठीक है। पर इन जनरल सैलरी ट्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यार जॉब्स के लिए क्या कर सकते, कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, विल हेल्प यू आउट। That's it for this video, guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also, don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. I hope ये video useful रहा है। Do let us know in the comment section कि useful रहा है, नहीं रहा है, ये add करो, वो subtract करो। Also जैसे मैं starting से बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेशंस के रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है, या अभी कैट खत्म होने के बाद, या सीईटी खत्म होने के बाद क्या कर सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर सीआरटी लिखना है। एंड रिवीजन का अलग से वीडियो चाहिए तो आरईवी जरूर लिखना है कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम पे हमेशा एवरीडे हम लोग कॉन्ट्स का, एलआर का, वर्बल का, वो कैप शीट सारे क्वेश्चंस डालते, तो डू चेकआउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल। इंस्टाग्राम पे तो डेली न्यूज एनालिसिस आता है, तो डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स क्विजेस जो टेलीग्राम पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीडीपीआई पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एंड कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियो लेके आते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हमने देखा कि लोग वीडियो देख रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इट विल हेल्प अस टू क्रिएट मोर यूजफुल कंटेंट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।